ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। और आज की जो ये चर्चा है दैनिक राशिफल की आपके, इसके माध्यम से हम सभी आप जो 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे एक एक करके, सभी राशियों को लेकर के। और सभी राशियों की चर्चा जब करेंगे एक एक करके तो उनके अंत में छोटे छोटे आपको उपाय भी देते जाएंगे, ताकि उन उपायों को करके आप अपने दिन को और अधिक अगर चाहें तो सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। श्रेष्ठ की जगह सर्वश्रेष्ठ। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन उपायों को करना पसंद करेंगे या नहीं। हालांकि उपाय बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही कम समय में आपके वो उपाय हो जाते हैं। बस उसमें एक ही चीज़ की ज़रूरत रहती है और वो है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव से अगर आप उपाय करेंगे, और उपाय ज़्यादातर हमारे पूजा पाठ से संबंधित होते हैं। तो साथियों, ये जो आप सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका जो ये दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 को लेकर के है कि ये जो 9 जुलाई का दिन है बृहस्पतिवार का आपका कैसा रहेगा। और साथ के साथ आपको पंचांग की भी जानकारी देना चाहेंगे। 9 जुलाई का पंचांग क्या कहता है दिन गुरुवार का। तो हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना है, पक्ष है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी, नक्षत्र रहेगा अश्विनी, योग रहेगा सुकर्मा, करण होगा गर और राशि होगी मेष। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि मेष में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 2:09 से लेकर शाम 3:53 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें। गंडमूल दोपहर 2:56 पर आज समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे यहां पर एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब वीडियोस समय पर आप तक पहुंच पाएंगे एक एक करके और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब आपके दैनिक राशिफल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है तो बताना चाहेंगे कि आज जैसा हम पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको बताए हैं कि चंद्रमा जो है पूरे दिन आज मेष राशि में ही रहेंगे, तो आज तो आपकी राशि में ही है चंद्रमा, लगन भाव में है। और चंद्रमा यहाँ पर रह करके बहुत ही आपके सकारात्मक विचार रहने वाले हैं। चंद्रमा के कारण बहुत अच्छे विचार रहेंगे, सकारात्मक विचार रहेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के या जहाँ से भी संबंधित कोई ऐसा बड़ा कार्य है जिसको लेकर के आपको पहले कुछ प्लानिंग करने की आवश्यकता थी और आप नहीं कर पा रहे थे, आज का दिन इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हर तरीके से। तो आप प्लानिंग भी अच्छे ढंग से बना कर पाएंगे और अगर आप चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना तो आज के दिन आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सक्सेसफुल आपको मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा, सफलता प्राप्त होगी आपको पूरी तरह से। और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। पार्टनरशिप में भी जो कार्य कर रहे हैं उससे लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। और भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। कुल मिलाकर के दिन आपका इनकम को लेकर के हो या फिर बस थोड़ा सा इतना रखिएगा कि घर परिवार के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद आप पर रहेगा, लेकिन घर के बड़े जो दूसरे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ तालमेल बना के रखना आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उनके साथ अगर आपका तालमेल होता है तो तनाव, टेंशन आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए उनके साथ अपने रिलेशंस को
बेहतर बनाने की कोशिश करें और किसी भी तरीके से अपनी जो वाणी है उस पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। साथियों, वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे आज पूरे दिन। तो मैं कहना चाहूंगा कि दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे अगर आप इच्छा रखते हैं दूर दराज की यात्रा करने की। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी आपको परेशान नहीं करेंगे या आपको तनाव टेंशन नहीं दे पाएंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बराबर बोल रहा हूँ कि मानसिक तौर पे भी आप पूरी तरह से मैच्योर और स्ट्रांग रहेंगे। कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता, कोई आपको अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश नहीं कर सकता, करेगा तो स्वयं ही परेशान हो जाएगा। तो मतलब आप जो भी बोल्ड डिसीजंस लेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, वो भी बहुत बोल्ड डिसीजन होंगे, बहुत ही बोल्ड डिसीजन होंगे। और भाई घर परिवार के साथ भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। और अगर आप मार्केटिंग या किसी इस तरीके के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रोजगार से, कि जहाँ पर आपको बोलने का कार्य अधिक है, तो आपको उसमें सफलता अच्छी प्राप्त होगी। आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, मेहनत करेंगे और धन का भी आगमन आपके लिए होता रहेगा अच्छी मात्रा में। मतलब धन का अभाव नहीं महसूस करेंगे और धन का संचय भी आप कर लेंगे आराम से। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन, मैंने कहा, अच्छे बने रहेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलता रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ व्यवधान भी रहेंगे लेकिन मिलता रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों के लिए ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और वैवाहिक जीवन में आपको सुखों की प्राप्ति के योग हैं, पार्टनरशिप में लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और उपाय आपके लिए जो बनता है वो है चंडिका स्तोत्रम का पाठ करना या फिर इस मंत्र का जाप करना, एक माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बस इस मंत्र का जाप करें, एक माला। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि मिथुन राशि मतलब जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 11th हाउस में रहेंगे, एकादश भाव में पूरे दिन। निश्चित रूप से आपको धन का जो लाभ है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। धन आपके समय पर हाथ में आएगा और आपके जो आवश्यक कार्य हैं धन के कारण जो रुके हुए हैं वो भी पूरे होंगे। और लेकिन थोड़ा सा अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण जरूर रखना है। खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बजट आपका बिगड़ भी सकता है। सेविंग्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपना पैसा कहीं अच्छी जगह लगाएं, किसी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी और धन संचय में वृद्धि होगी। मगर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। नॉर्मल एजुकेशन वाले अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और जहाँ तक पराक्रम का सवाल है, मध्यम रहेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाएंगे आप, ना ही ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत आलस से आपके अंदर भरा हो। मतलब बीच का स्थिति रहने वाली है। जितनी आवश्यकता होगी उतनी मेहनत आप कर लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको सेटिस्फैक्ट्री परिणामों की, रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। मान सम्मान बराबर बना रहेगा और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या जरूर है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो समस्या सही हो सकती है। और वो समस्या सही कैसे हो सकती है? ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस मंत्र का एक माला जाप करने से। बात आगे करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में रहेंगे। तो आज के दिन कर्क राशि वालों के जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। उधर सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ प्राप्त आपको होने वाला है और ज्ञान के कारण, टैलेंट जो आपके अंदर है, ज्ञान जो आपके अंदर है, उसका भी भरपूर इस्तेमाल आप करते हुए लाभ उठा सकते हैं। और अपने भाग्य का भी सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बेशक उतना ना मिले लेकिन फिर भी मिलता रहेगा, कम मिलेगा लेकिन मिलता रहेगा। और जो आपका पराक्रम है, मेहनत है, वो भी सामान्य से मध्यम रहेगा। परिजनों के साथ थोड़ा सा खट्टे मीठे संबंध रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत बीच बीच में आर्गूमेंट भी हो सकते हैं और वाद विवाद की भी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन आप उनको एक तरीके से मैनेज कर लेंगे चीज़ों को, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम, उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। संतान को भी, माता पिता के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पे बना रहेगा, बिना किसी समस्या के थोड़ा थोड़ा धन आपके हाथ में आता रहेगा। मतलब
एक निश्चित मात्रा में और सीमित मात्रा में। और वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप आज केले के वृक्ष की पूजा करें। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे और यहाँ पर रहने पर भाग्य का अच्छा साथ और सहयोग आपको मिलता रहेगा, पूरे दिन मिलता रहेगा। और साथियों, थोड़ा रोमांटिक मूड में भी आप रहने वाले हैं और इस रोमांस के कारण आप जो है अपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप उस पर काफ़ी अट्रैक्ट रहेंगे, उनकी ओर काफ़ी आकर्षित भी रहेंगे, लेकिन उनके थोड़ा सा कुछ ऐसा आपसे कोई एक्टिविटी या कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ कार्य ना कर बैठें आप कि ताकि वो आपकी उस एक्टिविटी से कहीं हर्ट हो जाए। आप तो रोमांटिक मूड में रह करके ये सब करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं इन बातों को लेकर परेशान महसूस करें और उसके कारण थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको सही इसका लाभ मिलता रहेगा वैवाहिक जीवन का। और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। धन का आगमन आपके लिए धन का लाभ के रूप में और धन का संचय दोनों अच्छी मात्रा में आप सही तरीके से कर पाएंगे। और जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो उन्हें भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के पीले पुष्प और पीली दाल चने की, और इसके अतिरिक्त पीली दाल हो गई, पीले पुष्प हो गए और गुड़ हो गया, इसका केले के वृक्ष पर जाकर के आप इसको चढ़ाएं और साथ ही पीली हल्दी से केले के वृक्ष का तिलक करें, जल अर्पित करें, धूप दीप करें और वहीं बैठ करके 108 बार ओम विरम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा है। आज के दिन कार्य करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे और मेहनत से ही कार्य करके आप आगे बढ़ेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको बराबर मिलता रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है। निश्चित रूप से माता पिता का प्यार और स्नेह आप पर बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और धन कोष में वृद्धि होने के भी संकेत हैं। धन का आगमन पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है लाभ के रूप में। मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और कुछ अच्छे और ज्ञानी मित्र आपकी सूची में, मित्रों वाली सूची में शामिल हो सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम अपनी पढ़ाई को लेकर के प्राप्त हों और संतान को भी अच्छे परिणाम, तो आप केसर का तिलक लगा करके घर से निकलें, मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर, ये आप करें। बाकी रहा पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का भी सामान्य से मध्यम रूप से साथ मिलता रहेगा और मध्यम रिलेशन यानी मध्यम सुख प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन में। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो वहाँ पर भी आपको अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों की सराहना भी होगी और आगे बढ़ने की भी कुछ अच्छे संभावनाएं बन रही हैं। अब आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है आज। निश्चित रूप से वैवाहिक संबंधों में सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे और पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे लाभ की संभावना है और पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मगर थोड़ा सा अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का, हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखिएगा साथियों। और अपने भी स्वास्थ्य का हम बराबर बोल रहे हैं तुला राशि के जातकों से कि अपने भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, शत्रुओं से भी थोड़ा सचेत और सावधान रहें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को पहले ही बहुत अच्छे उच्च कोटि के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, रोजगार या व्यापार, तो वहाँ भी आपका व्यापार ग्रो बहुत अच्छे ढंग से करेगा। और रोजगार में भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे तरक्की के, उन्नति के, सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। रहा प्रश्न आपके धन के आगमन का लाभ के रूप में, तो धन का आगमन भी होता रहेगा, बेशक चाहे थोड़ा रुक रुक करके ही हो लेकिन होता रहेगा। और धन का संचय भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर प्रॉपर्टी में करेंगे तो और अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल है इस बात का कि भाई आपका जो पराक्रम है वो कैसा रहेगा, पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति रहने वाली है। और जहाँ तक आपका उपाय का प्रश्न है तो उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गणपति जी की पूजा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी।
बात आगे वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा आज बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे दिन। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में अगर पहले से कुछ कमी थी तो सुधार होते हुए महसूस करेंगे, और अगर नहीं थी ऐसी कोई समस्या तो सुधार आप मतलब ऑलरेडी आपका सेहत जो है आज अच्छा बना रहेगा। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याएं दिख रही हैं बनती हुई। अब वैवाहिक जीवन में समस्याएं ना बने तो अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपना वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, आप संध्या के समय हनुमान जी की पूजा अवश्य कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लेंगे तो भी आपका वैवाहिक जीवन एक तरीके से सुखद चलता रहेगा, बिना किसी आपसी विवाद के या बिना किसी टेंशन के। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। थोड़ी सी समस्याएं जरूर फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आप उनको करने में सक्षम हैं, फेस करने में, और उनसे निकल करके बाहर आ जाएंगे और अपनी एक तरीके से सफलताएं आप अर्जित करेंगे। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा लोहे के चने, जिसको कहते हैं ना, कहावत है कि लोहे के चने चबा करके ही सफलता प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी स्थिति ऐसी बन रही है। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो ये आप समझ लीजिए कि आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। तो आपके कार्य जो है वो रुकेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पूरे होते रहेंगे। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आपके पिताश्री, उनका भी आपके ऊपर पूरा हाथ बना रहेगा। धन की स्थिति भी आपकी वृश्चिक राशि वालों के जातकों की अच्छी बनी रहेगी। और नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट, दोनों इस प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, और पंचम भाव में चंद्रमा के होने पर निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और इतना ही नहीं, साथ में जो स्टूडेंट्स के साथ साथ संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मगर यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपका एक तरीके से जो इनकम है, इनकम में जो कमी थी, वो इनकम भी अब आपको आज के दिन लाभ के रूप में आपके हाथों में आती हुई दिखेगी। मगर धन का जो संचय करने की अगर कोई जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ नुकसान उठा भी सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो धन संचय करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात जरूर कर लें, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी भी प्रकार के क्लेश होने से आपको बचना है। कोई भी क्लेश ना हो आपस में, आपसी तनातनी नहीं होनी चाहिए। और वैवाहिक जीवन जो है वो मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र मतलब आप अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। कार्य क्षेत्र यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात मकर राशि को लेकर के करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज चतुर्थ भाव में है, तो मातृ पक्ष से तो अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग है। और अगर पहले से कुछ उनको लेकर के चिंताएं मन में थी तो वो दूर हो जाएंगी। सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी जो रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं अगर आ रही थी तो वो भी आज के दिन नहीं आएंगी इतनी, और आप आराम से अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे चलते रहेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। धन का आगमन यानी कि लाभ के रूप में भी अच्छी मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि जो आपको लाभ मिलना चाहिए मकर राशि के जातकों को धन का, वो उतना लाभ आपको जरूर मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मगर बात यह है कि धन का संचय भी क्या ऐसे ही हो पाएगा, उसमें थोड़ा सा संदेह है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी प्लानिंग आपकी इधर उधर हुई तो उसमें कमी भी आ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप धन संचय ना कर पाएँ, कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है कि आपने धीरे धीरे पैसा जोड़ा, लेकिन कोई अचानक ऐसा कारण बन गया कि उसमें से काफ़ी मात्रा में धन आपको विड्रॉ करना पड़ गया। ऐसे हालात हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि एकदम आपको अपना पैसा, तो उससे आप बचिएगा। क्योंकि एक बार पैसा आपका निकल गया आपके हाथों से, दूसरी बार उसको सेव करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, सुखद है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको भी थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर परिश्रम करेंगे तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। संतान को भी मेहनत अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से
जो चंद्रमा है तृतीय भाव में रहेंगे, तो आज आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत तो खुशी खुशी करेंगे। एनर्जी लेवल बहुत, मतलब फिजिकली पूरा फिट रहेंगे आप। और कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है आज के दिन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को, या जो रिजल्ट्स आप देकर आएंगे अपने सीनियर्स या अपने बॉस को, उन रिजल्ट्स को देख करके भी आपका बॉस या आपके सीनियर्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और अच्छी सफलताएं आप, मैंने कहा ना कि अपने कार्य क्षेत्र में अर्जित करने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन अगर है तो थोड़ा सा गंभीरता से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्टडी करके ही आप आगे बढ़ें। किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनके लिए होने के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ ऐसे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं कि माता पिता भी अपनी संतान पर प्राउड फील करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम निकालेंगे, भाग्य का भी अच्छा साथ मिलता रहेगा। और आपका जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर, उसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक संबंध तो आपके मध्यम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अपना वैवाहिक जीवन अपना सही और सुखद अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो आपको गणपति जी की पूजा करनी है, एक माँ लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा कीजिए और देखिए फिर कितने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। बात आगे करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे पूरे दिन, तो आपके परिजनों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। और धन कोष में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, अच्छी रिटर्न हासिल होगी। और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम, मेहनत, परिश्रम, इससे पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ थोड़ा बहुत अवश्य होगा। साथियों, जहाँ तक आपके सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो वो भी आप बराबर अवेल करेंगे, उसको भी एंजॉय करेंगे। और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है उनके आज के दिन। और इसी प्रकार नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूर दराज की यात्राओं की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें धन का भी खर्च आपके होगा, धन का व्यय भी होगा। और जो भी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर कोई भी फैसला अगर आपको लेना पड़ता है तो आप बहुत गंभीरता से सोच विचार करने के बाद ही डिसीजंस लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और वैवाहिक जीवन आपका सामान्य तौर पे ही बनता हुआ दिख रहा है। सामान्य जीवन आप अपना वैवाहिक जीवन लीड करने वाले हैं। अब उपाय आपको क्या करने हैं ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे? उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा, गणेश चालीसा का पाठ या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप जरूर कीजिएगा। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप। तो आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत आसान और सुलभ हो जाएंगी। और साथियों, अगर आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ और बेहतर परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें आज के, क्योंकि गुरुवार का दिन है। और लेडीज़ जो हैं वो केले के वृक्ष की पूजा करें। तो ये करेंगे और पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। पीले वस्त्र अगर आप चढ़ाते हैं, पीले पुष्प चढ़ाते हैं भगवान विष्णु जी पर, तो आपका आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत सक्सेसफुल डे रहने वाला है। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना डेली राशिफल 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार का। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में सारे वीडियोस जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे बनेंगे वो भी सब आपको मिलते रहें समय समय पर, उनका भी लाभ आप लेते रहें, तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर्स पर भी संपर्क जरूर कर लें और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, देर ना करें। अगर कोई है ऐसी परेशानी तो उसका उपाय आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। उसके लिए आप सोच विचार बिल्कुल ना करें। तो साथियों, अब इसके साथ कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।